लंदन में संत संसद के आयोजन के लिए महामंडलेश्वर भूपेंद्र गिरी महाराज ने नेटवर्क 10 की पूरी टीम को साधुवाद दिया और उन्होंने कहा है कि सनातन को मिटाने की हर कोशिश नाकाम हुई। साइंस पढ़ने वाले बच्चे भी सनातन से प्रभावित हैं। हमारे संत वैज्ञानिक और चिकित्सक थे। हमने सूर्य चंद्र की दूरी की भी गणना की है। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। अब हमारे साथ महामंडलेश्वर भूपेंद्र गिरी जी महाराज हैं। ऋषिकेश की धरती से आप आए हैं। पंजाब की धरती पे आपने बहुत कार्य किया है। महाराज जी, आज थीम रिवर पर संत संसद की शुरुआत हो रही है। सुंदरकांड से संत संसद की आज शुरुआत हुई है। क्या कहेंगे आप कि भारतीय संस्कृति जो है और भारतीय संस्कार जो है उसका पुनर्जागरण बहुत जरूरी है। हर हर महादेव, जय मां गंगे। भगवती भागीरथी मां गंगा के स्वर्णमय तट से उत्तराखंड की धरती से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं लंदन में थेम्स नदी में। कभी किसी ने जीवन में ये सोचा भी नहीं होगा कि भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन कभी ऐसे थेम्स नदी पर ऐसे दिव्य और भव्य सुंदर कांड का जो है वो आयोजन करेगा। मैं नेटवर्क 10 की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने हमेशा ही हर महात्मा के लिए, हर पंथ और हर ग्रंथ के लिए ऐसा सुंदर सुअवसर प्रदान किया है कि हर महात्मा अपने पंथ और ग्रंथ की बात कर सकता है, क्योंकि कोई भी पंथ और ग्रंथ सिर्फ एक ही बात पर जो वापस आकर के उनकी थीम जो आती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब एक हैं, सब प्राणी मात्र एक हैं, लेकिन जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं आएंगे, जब तक हम भगवान के मार्ग पर नहीं चलेंगे, तब तक हमें सद्गति नहीं मिल सकती है। भगवान, ये संस्कार, सनातन और संस्कृति बहुत प्राचीन है। ये इनको मिटाने के लिए बहुत बार कोशिश की गई है। हर कुंभ में आपने हमें देखा होगा कि कभी ऐसा भी समा था कि जब आतताइयों ने कुंभ में महात्माओं को मार काट करके उनका खून भी गंगा नदी में बहा दिया, लेकिन ना तो कुंभ, ना संस्कार, ना संस्कृति और सनातन कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्मो हन्तायते हन्ता। अगर हम धर्म की शरण में रहेंगे तो धर्म सदैव ही इस सनातन और संस्कृति की रक्षा करेगा। महाराज जी, युवाओं को अब समय आ गया है कि युवाओं को धर्म से जोड़ना चाहिए, और संत इसमें कितना बड़ा माध्यम साबित हो सकते हैं? संत इसमें बहुत बड़ा माध्यम साबित हो नहीं सकते, हो चुके हैं जी। क्योंकि कल भी मेरी कुछ युवा साध्वियों और संतों से बात हो रही थी, हाँ, जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं। उन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी श्लोक की एक लाइन बताई सुंदरकांड की और हनुमान चालीसा की। कहते राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तो रसायन क्या है? रसायन आप जान सकते हैं, केमिस्ट्री में आप दो चीज़ों को इक्वल मिलाएंगे तो उसमें से एक तत्व पैदा होता है जो सूक्ष्म है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु, परमाणु। वो साइंस के स्टूडेंट इस एक पॉइंट को लेकर के आए कि अगर हम सनातन की शरण में जाएंगे, अपने धर्म ग्रंथों का अवलोकन करेंगे, तो हमें साइंस के स्टूडेंट्स को जो है वो साइंस में, फार्मूलाज में, आगे इन्वेंशन में बहुत हेल्प मिलती है। तो यूथ आज पूरी तरह से सनातन की तरफ देख रहा है, क्योंकि सनातन प्राचीन है। आज नासा के वैज्ञानिक भी हमारे संस्कृत के जो ग्रंथ हैं, चरक संहिता है, हमारे मेहराचार्य ने जो टाइम की गणना करी है, आज उसी गणना पे आज सुंदरकांड हो रहा है। आप देखिए, युग सहस्र योजन पर भानु, लियो लियो ताई मदर फल कानू। आज साइंस कहती है कि यहाँ से कितने किलोमीटर पर या माइल्स पर सूर्य और धरती का जो आपस में डिस्टेंस है, दूरी है। लेकिन तुलसीदास जी कौन से साइंटिस्ट थे, कौन पढ़े लिखे थे? उन्होंने उसी वक्त कह दिया युग सहस्र योजन पर भानु। जितने किलोमीटर माइल्स है उन्होंने एक शब्द में बोल दिया कि यहाँ से सूर्य और इसकी दूरी कहाँ कितनी है। भारतीय शास्त्र बहुत महत्व रखते हैं, शास्त्र महत्व रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो स्वयं बहुत सारी चीजों को जानते थे और शास्त्रों के ज्ञाता थे। और हनुमान जी के लिए कहा गया है कि वंदे कवीश्वरो और कपीश्वरो, कि आप बहुत बड़े विज्ञानी भी हैं और बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, क्योंकि इनसे ऊपर ज्ञानी और विज्ञानी कौन हो सकता है। तो आज यूथ को ये समझ आ गई है कि हम अगर धर्म का अनुसरण करेंगे, हम धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, तो उनकी आजकल की जो AI की स्टडी है या आधुनिक स्टडी है, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी।
महाराज जी, राज राजेश्वर जी जो हैं, इनके 25 वर्ष भी आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण हुए हैं। क्या कहेंगे आपकी इन वर्षों में भारतीय धरती पर तो संस्कृति की पताका लहराई जाती है, लेकिन इंग्लैंड की धरती पर इन्होंने भारतीय संस्कृति को जिंदा रखा है। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? उनके लिए क्या कहेंगे? तुम्हें यहाँ पर सनातन धर्म की पताका को फहराना है। गुरु कृपा केवलम गुरु का आशीर्वाद लेकर के जो उन्होंने 25 सालों में सनातन के लिए किया, उनके योगदान के लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा ज्ञानी विज्ञानी उन्होंने नहीं छोड़ा जो इस लंदन की धरती पर आकर सनातन और संस्कृति का प्रचार प्रसार ना करे। उनके लिए बेहद शुभकामनाएं हैं। महाराज जी, लगभग 31 संत आज इंग्लैंड की धरती पर हैं। संत संसद यहाँ पर लगी है। क्या लगता है आपको कि वास्तव में इस संत संसद का बहुत बड़ा प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है? देखिए, शास्त्र कहता है संगे शक्ति कलयुगे। हाँ। आप जिन 31 संतों की बात कर रहे हैं, देखिए ये 31 संत जो हैं अनेक अलग अलग मत से यहाँ आए हैं। हाँ। उनका वे ऑफ वर्शिप अलग हो सकता है, वे ऑफ वर्शिप डिफरेंस हो सकता है उनके में, लेकिन उनकी वर्शिप एक के लिए है। अलग अलग धर्म को, अलग अलग ग्रंथ को, अलग अलग पूजा पद्धति को लेकर जो 31 संत यहाँ पर आए हैं, उन्होंने विश्व बंधुत्व का और सौहार्द का जो संदेश दिया है, मैं समझता हूं कि भारत की भूमि पर ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ये जो एकत्व की भावना जाएगी, वननेस की भावना जाएगी, इंसानियत ह्यूमैनिटी की भावना जाएगी, ये दूर दूर तक नेटवर्क 10 को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है। अब आज से पूर्व हिंदुस्तान में भी और यहाँ लंदन में भी और आगामी आपकी पूरे विश्व में ऐसी ही मंगलमय संसद हो, उसके लिए मैं भगवान भोलेनाथ और मां गंगा से प्रार्थना करता हूँ। महाराज जी, एक छोटा सा संदेश इंग्लैंड पर रह रहे भारतीयों के लिए। मैं समस्त विश्व में और इंग्लैंड की धरती पर रहने वाले भारतीयों को एक बात कहूंगा कि आपके हृदय की पीड़ा है कि हम आज एक कमरे में सोए होते हैं, बालक पता नहीं कब आता है और कब चला जाता है। इसके लिए मैं कहूंगा कि शुरू से ही आप अपने बालकों को संस्कारित करें। मदालसा ने अपने बेटे के गले में एक पर्ची लिख करके डाल दी, शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनों सी, वो उसके जीवन में काम आई। माता सबसे बड़ी गुरु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता सिर न्यामे माथा। तो उन्होंने तो शिक्षा यही देखी कि मातर देवो भव, पितर देवो भव, आचार्य देवो भव। यहाँ के जितने भी हमारे भारतीय हैं वो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति के साथ जोड़ के रखें, तो उनको कभी भी जीवन में कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने अपना समय दिया। तो ये थे भूपेंद्र गिरि जी महाराज। लगातार इस संत संसद में सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और ये संत संसद अभी ऐसे ही चलती रहेगी।